तो मेरा जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि एक स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने उसकी बना ली है, उसके इर्द गिर्द की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इकट्ठी कर ली है, और आप जब उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके काम शुरू करेंगे तो दैट विल बिकम अ स्मार्ट वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मीडिया से ताल्लुक है, तो मीडिया के अंदर भी जिद्दत तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद। आप तमाम लोगों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में जो डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कैसे हम हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर जो है वो बन सकते हैं। तो मेरा सिंपल आंसर अक्सर इसके ऊपर यही होता है कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा चीज़ है। मैं इसको ऐसे बयान करता हूँ कि अगर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे अपने किसी भी काम के हवाले से तो यू विल बिकम स्मार्ट। और जो काम विदाउट स्ट्रैटेजी होगा डेफिनेटली वो हार्ड वर्क के जुमरे में आएगा। अगर मैं रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल दूं तो ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कश्मीर में जाना है और कश्मीर में मुझे नीलम में जाना है और सियाहत के लिए जाना है। अब अगर मैं विदाउट एनी प्लान, विदाउट नोइंग कि मेरा रूट क्या होना चाहिए, मैं किस किस रास्ते से गुजर के जाऊंगा, मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो मुझे नीलम वैली में किस जगह पर पहुंचना है और मुझे कितना टाइम लगेगा, रोड की कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ों का जब मुझे इल्म नहीं होगा और मैं एक टाइम में कितना ट्रैवल कर सकता हूँ, कहाँ पर मुझे होटल्स मिल जाएंगे, कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, और ये पूरी की पूरी जो वैली है इसको एक्सप्लोर करने में मुझे कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे, और मुझे जो है वो मैं इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ और फिर राइट डाउन करता हूँ, उसको प्रॉपर प्लान करता हूँ और फिर मैं अपने घर से निकलता हूँ उस बजट को सामने रखते हुए कि कितना स्टे मुझे करना है, कितने टाइम के अंदर जो है कितनी कौन सी गाड़ी मुझे चाहिए होगी, कहाँ तक मेरी गाड़ी जा सकती है, इससे आगे मुझे जो है जीप चाहिए होगी, और जो अमाउंट है, जो फ्यूल है मेरा टोटल वो कितना लगेगा, कितना जो है वो मेरा टाइम लगेगा। जब ये तमाम चीज़ें मुझे मालूम होंगी तो मेरा जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि एक स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने उसकी बना ली है, उसके इर्द गिर्द की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इकट्ठी कर ली है और उसके बाद मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये होती है स्ट्रैटेजी। और अगर मैं बात करूं कि विदाउट स्ट्रैटेजी, तो विदाउट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मैं 3-4 लोगों के साथ बैठूं और अचानक मुझे पता चला है कि जी चले जी नीलम वैली चलते हैं और कश्मीर जाके घूमते फिरते हैं, सुना है कि कश्मीर बड़ा खूबसूरत है। तो 3-4 दोस्त हम बैठे हैं और उनके दरमियान जो है वो गपशप हुई है और हम अचानक फैसला करते हैं कि जी कश्मीर बड़ा खूबसूरत है तो चले जी कश्मीर चलते हैं, और हम जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। और मैं इससे पहले और मेरे दोस्त इससे पहले कभी भी कश्मीर या नीलम वैली में नहीं गए, तो होगा क्या कि ना हमें रास्ते का पता है, वहाँ हम पूछ रहे हैं, कहाँ हम स्टे कर रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारा बजट कितना लग रहा है, हो सकता है हमने जो बजट रखा हो वो हम आधे रास्ते में सारा स्पेंड करके वापस आ जाए, और हमारा जो है वो हम जो उसके जो इंजॉय करना है उस वैली को वो प्रॉपर तरीके से ना कर पाएँ, हमें स्पॉट्स का पता ना हो, हम जो है वो प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी चीज़ें जो है विदाउट स्ट्रैटेजी होंगी तो जो उसका आउटकम है वो उस तरीके से नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो स्ट्रैटेजी का है। अगर आप अपने काम को प्लान कर लेंगे, अगर आप उसके गिर्द सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे और आप जब हर चीज़ का इल्म हो जाएगा और आप अपने सामने कुछ आइडियल पर्सनैलिटीज़ को या आइडियल उन लोगों को जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं उनको स्टडी कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप जब उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके काम शुरू करेंगे तो दैट विल बिकम अ स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स कि स्मार्ट वर्क करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे कहा कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, आप उस चीज़ के हवाले से उसके ऊपर वर्क करें और जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनको स्टडी करें। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अप्लाई कर लेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी लाइफ के अंदर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, तो दोनों में इसके हवाले से बेहतरी आएगी। सबसे पहली चीज़ मैं कहता हूँ कि हमेशा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो प्रायोरिटी है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं घर के मुआश का जिम्मेदार हूँ,
तो मुआशी जिम्मेदारी मेरे लिए प्रायोरिटी है, और जो मेरा वर्क लाइफ है उसको मैंने अच्छे अंदाज में मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 या उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट और ये रूटीन है उसको मैंने फॉलो करना है। तो मुझे मेरी चीज़ें प्रायोरिटाइज होनी चाहिए कि मुझे जो काम करना है, जो मेरी बेसिक प्रायोरिटी किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि मुझे वीकेंड को अपनी फैमिली के साथ यूटिलाइज करना है। फिर मुझे ये है कि मुझे 6 मंथ्स में एक कोई बड़ा टूर करना है। यानी कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें और उसके मुताबिक एक्ट करें। दूसरी चीज़ है कि अपने टाइम को मैनेज करें। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर अलग से भी हम कोई अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मुख्तसर आपको ये बताऊं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ऑफिस में कब से कब तक हूँ, ऑफिस से कब मैं फ्री हो रहा हूँ, फ्री होने के बाद जो है वो मैंने घर जाना है, एक्सरसाइज को कुछ टाइम देना है, अगर मैंने मॉर्निंग में नहीं दिया फिर उसके बाद मुझे कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, रात का खाना मुझे टाइम पर खाना है, उसके बाद मुझे वॉक लाजमी करनी है और फिर उसके बाद मुझे सोना है। तो आप एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। जब आप अपने टाइम को और चीज़ों को टाइम के साथ मैनेज करेंगे तो आप भी हार्ड वर्क से जो है वो स्मार्ट वर्क की तरफ आएंगे। तीसरी चीज़, हमेशा मैं एक चीज़ के ऊपर जोर देता हूं कि अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको नए स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री कोई भी, किसी से भी आपका ताल्लुक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मीडिया से ताल्लुक है, तो मीडिया के अंदर भी जिद्दत तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एल्गोरिदम में बड़ी तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही होती है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ रीशेप हो रहा है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स है वो तेज़ी के साथ इमर्ज हो रहे हैं। तो जब तक आप नए स्किल्स अडॉप्ट नहीं करेंगे और उन पे काम नहीं करेंगे और जो नई स्ट्रैटेजीज आ रही हैं उसको फॉलो अडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपका वर्क स्मार्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये सारे स्किल्स एक्वायर करूंगा तो स्किल्स को एक्वायर करना भी आपको स्मार्ट बनने में हेल्प आउट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ कि फोर्थ चीज़ जिस पे मैं लाजमी बात करना चाहूँगा वो है आपको आउटकम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ और जो भी मेरा पैटर्न है उस पैटर्न पे काम करते हुए एक बात मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ हम हमेशा से कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीखें, उसका पॉजिटिव यूज़ जो है वो हम में से बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो स्किल्स जो प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और एक आदमी जो सोशल मीडिया पे सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो जब आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप जो है वो अपने स्किल्स को एक्वायर करते हैं और उसके बाद उसके जो आउटकम आते हैं ये आपको स्मार्ट बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई चीज़ें आती हैं मार्केट के अंदर, इसको लाजमी जो है वो स्टडी करें और स्टडी करने के बाद इसके ऊपर इसको प्रैक्टिस करें ताकि इसके आउटकम और रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने आए। लास्ट चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, आजकल के दौर में आप अकेले कुछ नहीं है। जब तक आप अपना नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी स्किल्स शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटजी 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स का डाटा नहीं है, मैं उनके साथ मैंने इससे पहले कभी काम नहीं किया। तो एक वो कंपनी या एक वो पार्टी जो इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती है, अगर मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लूँगा तो मेरे काम और मेरी एफिशिएंसी में बेहतरी आएगी। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा वो लोग जो आपकी फील्ड के अंदर हैं और वो डिफरेंट स्किल्स एक्वायर किए हुए हैं, अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट कर लेंगे तो आपका काम स्मार्ट हो जाएगा। मैं इन्फ्लुएंसर्स की एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, अगर मेरे पास वेब डेवलपमेंट नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास मैं एक बंदा रखूँ और उसको मैं हाई पे करूँ सैलरी, तो मैं काम पकड़ सकता हूँ और मैंने वेब डेवलपमेंट के कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया। जब मेरे पास काम आता है मैं उनसे काम करा के हैंड ओवर करता हूँ। तो एक स्मार्ट वर्क है कि मुझे ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत भी नहीं है और मैं जो है कोलैबोरेट करके वो सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, यानी कि अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, आप नई स्किल्स एक्वायर करेंगे, आप टेक्नोलॉजी इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके अलावा आप कोलैबोरेट करेंगे। अगर आप ये काम जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें तो मेरे ख्याल से आप भी हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर की तरफ जा सकते हैं। और स्मार्ट वर्क कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि अपने आप को मैनेज करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना और अपनी लाइफ में जो भी काम आप कर रहे हैं
उसकी स्ट्रैटेजी डेवलप करना आपको स्मार्ट वर्कर बना देगा। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।